मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। श्रीगणेशाय नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। द्वितीय सर्ग में तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। नारदस्य तु यत्तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम्। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा अपृच्छेवाभ्यनुज्ञातः सजगाम विहायसम्। वाल्मीकि जी के से यथावत सम्मानित होकर देव वे आकाश मार्ग से चले गए। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसातीरं जान्मयास्पदीभाव। उनके देवलोक पधारने के दो ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए। सतुतीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, अकर्दमिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं सन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। हे भरद्वाज जी, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है। जैसा सत्पुरुष का मन होता है उसी प्रकार से यहाँ का पवित्र जल है। दृश्यतां कलशस्तातो दीयतां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। एतात यहीं कलश रख दीजिए और मुझे मेरा वल्कल दे दीजिए। मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। इस प्रकार कहकर के महात्मा वाल्मीकि जी एवं मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत् मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज जी ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। सशिष्य हस्तादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यस्तत्
सर्वतो विपुलम वनम। शिष्य के हाथ से वलकल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा को देखते हुए सब ओर विचरने लगे। तस्याभ्यासेतु मिथुनं चरन्तं अनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौंचयोश्चारुनिश्वरम्। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ बड़े प्रेम पूर्वक देखा। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघानमैर्निलयो विषादस्तस्य पश्यतः। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक व्याध निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण बैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। तम शोणित परितांगम चेष्टवानं महीतले भार्यां तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिण ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची विलाप करने लगी। तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं संपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी को वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। ततः करुण वेदित्वात् अधर्मो अयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौंचीमिदं वचनमब्रवीत्। स्वस्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले महर्षि ने यह अधर्म हुआ ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। मां निषाद प्रतिष्ठां तमगमः शाश्वती ही समाः यत्क्रौंच मुजना मिथुनादेको मवधीः काममोहितम्। हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही उसकी हत्या कर डाली है। तस्येत्थं ब्रुवतश्चिंता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। मुनि को स्वयं आश्चर्य हुआ कि इस पक्षी के विलाप को देख करके, इस क्रौंच पक्षी की ऐसी दशा देख करके एकाएक यह छंदबद्ध श्लोक कैसे प्रस्फुटित हो गया। वह स्वयं ही चिंतन करने लगे। चिंतयन् स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान् मतिं शिष्यं चैवाब्रवीत् वाक्यमिदं स मुनिमङ्गवः। पादबद्धो अक्षरशस्तन्त्रीलयसमन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। हे तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है,
यह 4 चरणों में आबद्ध है तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। शिष्यस्तु तस्य ब्रूवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो भवन्मुनिः। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन्नर्थो उपावर्तत वै मुनिः। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतो न जगामः। फिर उनका विनीत एवं शास्त्र की शिष्य भरद्वाज भी गुरु जी के पीछे पीछे चला है। स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमाप्तः। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा हुआ था। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुम तम मुनिपुंगवम्। इतने में ही अखिल विश्व के सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि के से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए हैं। वाल्मीकि रथतं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े शांत मन से कुछ काल तक खड़े ही रह गए। पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं दृष्ट्वा चैव निरामयम्। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया है और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा है। अथोपविश्य भगवान आसने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये संदिदेशासनं ततः। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपविशतासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे। तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मा कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना। यत्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चम् अन्यादकारणात्। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा हुआ था। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। शोचन्नेव पुनः क्रौंची मुपश्लोकमिमं जगौ पुनरंतर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया।
तब वे शोक और चिंता में डूब गए। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुङ्गवम् श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मन, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। रामस्य चरितं कृष्णं कुरु त्वं ऋषिसत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतम्। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुँह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः तच्चाप्यविदं सर्वं विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु कराम कथां पुण्यम श्लोकबद्धां मनोरमाम। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य च कथा तत्कृता प्रचलिष्यति तावद् ऊर्ध्वमदश्च त्वं मल्लोकेषु निवक्ष्यसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार हो रहेगा तब तक तुम इच्छानुसार मेरे लोकों में निवास करते रहोगे। इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत तथा सशिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। उनके वहीं अंतर्ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणात् भूयः शोकः श्लोकतुमागतः। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। श्लोक रूप अर्थात काव्य का यश रूप हो गया। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृष्णं रामायणं काव्यं मीदृशे करवाण्यहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। उदार वृत्तार्थ पदैर्मनोरमेश तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान
समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। तदुपगत समास संधि योगम सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वधं निशामयध्वम्। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों तथा प्रकृति प्रत्यय से संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, इसलिए समता है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुसार बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर आप लोग सुनिए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि बालकांडे द्वितीयो सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय श्री राम।